जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 26 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 26 जून के दिन। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 26 जून के दिन। ओके, अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। ओके, ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आप लोग फीमेल हैं, बट ऐसा नहीं है तो फिर आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, तो आप लोग क्वीन हैं, किंग हैं, रॉयल पर्सनालिटी हैं, काफ़ी क्लासी हैं आप लोग। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन है, मतलब जिसको हर कोई अपनी ज़िंदगी में चाहता है। आप चलती फिरती अबंडेंस हो सकते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ खुशहाली आ जाती है। ओके, एंड आपका बहुत मदरली नेचर हो सकता है, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे गॉडेस माँ दुर्गा हैं उसी तरीके से आप हो सकते हैं। ओके, या आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या आप लोग पावर कपल हो सकते हैं। ओके, यस, आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 2, 7 एंड 21, 6, 10। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, मतलब इनको ऐसा फील होता था कि आप बहुत अच्छे हैं। मतलब क्या होता है ना कि लोगों को बहुत अच्छे लोग डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ये मैंने कई बार कहा है, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि उसको बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाए, बहुत प्योर हार्टेड, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा काइंड, बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन जब कोई ऐसा पर्सन सामने से आ जाता है तो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है, लोगों को आदत पड़ गई है आर्टिफिशियल चीज़ों की। ओके, एंड उस टाइम पर जब कोई ओरिजिनल पर्सन, रियलिटी उनके सामने दिख जाती है तो वो हजम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको मिस जज किया था। ओके, एंड जिस वजह से आप इनसे काफ़ी नाराज़ हो चुके हैं, एंड अपने अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं, या आपने अपने आप को बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। ओके, मतलब आप उन लोगों में से हो सकते हैं कि आप लोग अपनी तरफ से देंगे भरपूर, मतलब कि जब भी कुछ करने की बारी आएगी तो आप नंबर 1 पे खड़े होंगे। लेकिन जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ पर हर्ट होती है, आप वहाँ से चल देते हैं बिना कुछ कहे, क्योंकि आप ऐसे नहीं हैं कि जो दूसरों से फाइट करें। मतलब होता है ना कि लोगों को लगता है कि मुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं। आपको लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, ये चीज़ मन की होती है, ये चीज़ किसी के ऊपर इम्पोज नहीं की जा सकती है कि आपके अंदर इस तरह की फीलिंग होनी चाहिए। मतलब अगर किसी के पास अकल नहीं है तो क्या आप अकल उसके चिपका देंगे, या कॉमन सेंस नहीं है तो क्या कॉमन सेंस लगा देंगे। तो वही चीज़ है, आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपका कनेक्शन बिटर स्वीट रहा है, मतलब खट्टा मीठा। ओके, कभी कभी आप इनसे नाराज़ हो गए, कभी ये आपसे नाराज़ हो गए, एंड कुल मिलाकर के इन्होंने आपको फेक पर्सन समझ लिया, जिस वजह से आपने इनसे बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया। एंड अब ये आपके पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं किसी भी तरीके से। वर्ल्ड लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो सकते हैं, नेट पे चैटिंग बहुत हुई हो सकती है आपकी, या फिर आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा हो सकता है जिसका आपके पार्टनर एंड करना चाहते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो साइकिल एंड हुआ है, यस, इसमें इनको एहसास हुआ है कि विक्टिम आपके पार्टनर हैं।
मतलब ये आपके साथ या तो कोई विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं, या तो इनको ऐसा फील होने लगा है कि जैसे मुझे ये भी दिख रहा है, ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि आपने अपने आप को बदल लिया है पूरी तरीके से। मतलब जब जो है, ओके, ये भी पॉसिबल है कि आप बहुत प्योर हार्टेड थे, आप बहुत स्पिरिचुअल थे, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं आप पर कभी फुली ट्रस्ट नहीं करते थे। एंड ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत जल्दी रूठने की आदत थी, बहुत ज़्यादा रूठ जाना, फिर गुस्सा हो गए ज़रा ज़रा सी बात पे। मतलब हुआ ये कि आपने इनको इतना सर पे चढ़ा लिया कि ये बिल्कुल ही आपके लिए आफत बन गए। एंड ये जगह जगह सी बातों पे नाराज़ हो जाते थे, आपको हर वक्त टेस्ट करना कि जो है मतलब यस, इनके अंदर डाउटफुल एनर्जी बहुत हो सकती है। इस वजह से ये जो है थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। एंड ये जो इनके ट्रस्ट इश्यूज़ थे, इस वजह से इन्होंने आपको काफ़ी परेशान किया है। एंड आप इतने दिल के प्योर थे कि आप इनको, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, लेकिन मनाते हमेशा आप ही थे। इस वजह से इनके दिमाग ज़्यादा ही चढ़ गए थे। ओके, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता है, टेबल टर्न हो गई हैं। एंड अब आप लोग पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं, अपने आप को फ्लॉन्ट करने लग गए हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं। ओके, एंड अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे ये विक्टिम है। आप लोग सेल्फ डिपेंड भी हो गए हो सकते हैं, आपकी जॉब लग गई है, आप बिज़ी हो गए हैं, आप एम्बिशियस हो गए हैं। तो ये टेबल टर्न हुई है, ये साइकिल घूम गया है। ओके, एंड उसके बाद आपके पार्टनर को लग रहा है कि सबसे ज़्यादा लॉस तो इनका हुआ है। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी थी जो आपके पार्टनर को मिसगाइड करती थी, जिस वजह से ये आपसे जब देखो तब नाराज़ होते थे, आपको टेस्ट करने लगते थे। जैसे किसी को किसी ने मिसगाइड कर दिया कि वो इतने सीधे भी नहीं है, तुम ये ट्राई करके देखो तब मालूम पड़ जाएगी सारी सच्चाई। तो ये आपको उस तरीके से टेस्ट करने लगते थे, लेकिन आप किसी चीज़ को दिल पे नहीं लेते थे। आप इतने प्यारे दिल के थे कि आप हमेशा ही इनको मना लेते थे, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। लेकिन अब इनको लग रहा है कि अब चीज़ें वैसी नहीं रह गई हैं। अब आप मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, अब आपके पास करने के लिए और 20 चीज़ें हैं। अब आप इनके लिए फ्री नहीं है जो इनके एक एक कॉल का वेट करें। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को अब गिल्ट हो रहा है। ये जिस थर्ड पार्टी इनका कोई पार्टनर भी हो सकता है, या जो भी पर्सन है, मतलब थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो इनको अब गिल्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक अच्छे खासे इंसान को खो दिया एंड अपनी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर लिया। यस, आपने इनके साथ हमेशा गिविंग एनर्जी में आप रहे हैं, हमेशा आपने इनको सपोर्ट किया है, हमेशा लॉयल्टी शो की है, हमेशा आपने सब कुछ किया। एंड यस, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे, मतलब आप खुशबू बांटने वालों में से, लोगों में से हैं। जैसे कि आपने हमेशा सबके साथ अच्छा किया है। जैसे कहा जाता है, वो एक लाइन नहीं है कि जो दूसरों को फूल देता है उसके हाथों में भी खुशबू रह जाती है। मतलब कि अगर आपने कोई गुड कर्मा किए हैं तो ईश्वर भी आपका ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त आप लोग हर एंगल से सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। एंड आप बहुत ज़्यादा चिल कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि आपके गुड कर्मा का रिजल्ट आपको मिल रहा है। एंड इन्होंने जो बैड कर्मा किए थे, अच्छे इंसान को दुख दे करके, तो इनकी आज ज़िंदगी गुलामों जैसी बीत रही है। मतलब स्लेवरी कर रहे हैं, ये किसी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। ओके, यस, इन्होंने आपसे झूठ बोले हो सकते हैं, आपके सामने मास्क लगा के आए हो सकते हैं। एंड इसी वजह से ये आपके दिल से उतर गए। मतलब यस, मतलब आपकी नज़र में इनकी जो इमेज है वो ख़राब हो चुकी है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर चाहते हैं आप अपना परसेप्शन चेंज कर लो। आपके दिल में वही प्यार, वही सब चीज़ें जगाना चाहते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि तब आप, जैसे कोई इनोसेंट चाइल्ड होता है, वैसी आपकी एनर्जी थी। जैसे कि फर्स्ट लव होता है, ओके, जिस पर्सन से किया जाता है वहाँ पे दिमाग नहीं लगता है, सिर्फ दिल लगता है। ओके, एंड बहुत ज़्यादा प्योरिटी के साथ आपने शुरू किया था। लेकिन होता क्या है कि जब प्योरिटी के बदले में डिसेप्शन मिलता है, चीटिंग मिलती है, झूठ बोलना, ये सब चालबाजियाँ करना, तो इंसान का दिल हट जाता है। फिर वो पहले जैसे हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ओके, इसी वजह से अब आप लोगों ने अपने आसपास बाउंड्रीज़ बना ली हैं। एंड आपके पार्टनर आपसे जितनी भी डिस्टेंस क्रिएट हो गई है, इसको कवर करना चाहते हैं। यस, फॉरगिवनेस, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही एक ऐसे पर्सन नज़र आते हैं जो इनको इस थर्ड पार्टी से बचा सकता है। इनको ऐसा फील होने लगा है कि थर्ड पार्टी ने अपनी असलियत इनको दिखा दी एंड ईश्वर ने
इन मतलब आपकी जो जगह थी वो आपको दिखा दी, आपको सक्सेसफुल कर दिया एंड इनको कैदियों जैसी ज़िंदगी दे दी, जिस वजह से आपके पार्टनर को फील होता है कि आप ही इनको बचा सकते हैं उस मुसीबत से। यस, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल यंग एनर्जी में हैं, आपकी आपकी स्किन से आपकी एज का पता नहीं लगता है, आप रेक्सोना यूज़ करते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत क्रिएटिव हैं अपनी लाइफ को लेकर के। मतलब आपके अंदर इनको लगता ही नहीं है कि जैसे आपकी एज जितनी भी हो गई है उतनी हो गई है। ओके, एंड इनको फील होता है कि अब आप इनको यस नहीं बोलेंगे। आपके पार्टनर या तो पेंटर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, सिंगर, म्यूजिशियन, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, यस, या तो ये शायर हो सकते हैं, पोएट्री लिखते हो सकते हैं। ओके, एंड इनको ये भी क्रिएटिव काम में ही इन्वॉल्व हैं, आप भी क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हैं। यस, लेकिन इनको ऐसा फील होता रहता है जैसे आप इनको नो बोल देंगे, रिजेक्शन का डर है इनके अंदर। बट इम्पास, ये चुपके से आपकी ज़िंदगी में एंटर होना चाहते हैं, या ये आपको चोरी चोरी देखते हैं, स्नीकी एनर्जी रहती है इनकी। ये थोड़े से हैं छुपे रुस्तम टाइप के। यस, मतलब ये थोड़े वीक पर्सनालिटी हैं। ओके, एंड आपके साथ रिलेशनशिप के सपने देखते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से इनको ऐसा फील होता है, मतलब इनके अंदर दम नहीं है, हिम्मत की बहुत कमी है। ये चुपके से आपके साथ कोई रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, या ये अभी तक ये रिलेशनशिप हिडन है, या ये हो सकता है कि आपके पास ऐसा ऑफ़र लेके आ जाए कि चलो चुपके से शादी कर लेते हैं। यस, ऐसा भी कोई ऑफ़र आपके पास आ सकता है, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी बड़ी कमज़ोर टाइप की दिखाई पड़ रही है। या तो ये रिलेशनशिप अभी तक हिडन है, लोगों की नज़र में नहीं आया है, ये आप पे नज़र भी रखते हैं छुप छुप के। इनकी चोरी चोरी चुपके चुपके वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं। यस, वो देखते तो हैं, लेकिन शायद ये पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने की दम नहीं है इनके अंदर, तो ये चुपके से आपको या तो आपसे बात कर सकते हैं, या तो आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं, या तो फिर ये कह सकते हैं कि चलो चुपके से शादी कर लेते हैं, छुपा करके, किसी को पता नहीं लगने देंगे। इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। यस, लेकिन आप इसके लिए तैयार नहीं होंगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिकॉर्न, प्लीज गिव मी वन कार्ड। यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर, किंग ऑफ यूनिकॉर्न। आप बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। आप लोग 42 आपकी एज हो सकती है। यस, आपसे कहा जा रहा है कि आप विजनरी हैं, आप पावरफुल हैं, आप मैजेस्टिक हैं, मतलब आपके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं। तो किंग ऑफ द यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि आप बहुत बड़े दिल के राजा हैं। तो आप माफ़ कर दीजिए, लेकिन किसी छोटे ऑफ़र के लिए तैयार मत होइएगा, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। ओके, कोई आपके लेवल का ऑफ़र लेके आए तभी आप तैयार होइएगा। ये चुपके से शादी कर लेना, भाग जाना, ये सब इस तरह के काम करना आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।